हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सस्ते मेकअप के प्रोडक्ट से कैसे अच्छा ग्लोई और शाइनी मेकअप कर सकते हैं आप। तो ये 10 रुपए की जॉय वाली क्रीम, इसको मैंने एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मैंने यूज़ किया है, इसको फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, इसको नेक तक भी अप्लाई कीजिए। इसको आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी स्किन में एक मॉइस्चराइज़र का काम करेगी, साथ ही एक प्राइमर का काम करेगी और मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। साथ ही ये क्रीम आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, सस्ती है लेकिन अच्छी है। मैं इसलिए सस्ते प्रोडक्ट दिखा रही हूँ क्योंकि आप के पास अगर कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है तो आप कैसे सस्ते मेकअप से प्रोडक्ट से मेकअप कर सकते हैं। ये मैंने नायका का प्राइमर लगा दिया है, ऑयली स्किन के लिए है। और आपको इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, स्किन में अच्छे से इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्टेप होते हैं जिनका यूज़ और जिनको आप फॉलो करेंगे तो मेकअप बहुत ज़्यादा फेबुलस और शाइनी बनेगा। अब मैंने ये कलर करेक्टर का यूज़ किया हुआ है और इनके थोड़े से फेस पर प्रॉब्लम थी, झाइयों की प्रॉब्लम थी, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने कलर करेक्टर का यूज़ किया है और ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर है। तो मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब अप्लाई करने के बाद मैं आप इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, लेकिन लाइट वेट से इसको आप ब्लेंड कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसको हैवी पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्किन के साथ ही ये उसमें मिल जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, उतना दिखेगा नहीं फेस पर। तो आप इसको लाइटली ब्लेंड कीजिएगा और जिस जिस जगह आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, स्पेशली होती है हमारे लिप्स के साइड कॉर्नर में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे स्किन मोस्टली स्किन ब्लैक होती है। और अंडर आई जो कि उसमें तो आपको करना ही है उसको अप्लाई, क्योंकि हमारे अंडर आई का एरिया होता है वो मोस्टली सभी का कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो रहता है, तो उसको आप कलर कर दीजिए, वहाँ पर ही कलर करेक्टर का यूज़ कीजिए। तो इनके फेस पर और नोज़ पर काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उधर कलर करेक्टर कर दिया है। अब इसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, प्लस जो भी इनकी स्किन की प्रॉब्लम थी वो सब कुछ मैंने अप्लाई करने के बाद अब इस पर मैंने उनको हाइड कर दिया है। अब ये मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। देखिए, ये मेकअप रात का है, जब मेरी भाभी सोने जाने वाली थी तो मैंने उनको उठाया और उनका मैंने मेकअप किया है। तो इसमें ना तो आपको कोई हेयर स्टाइल दिखेगा, उनके सर बालों में ऑयल लगा हुआ है। और प्लस इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये मेकअप रात का है, तो इसमें आपको लाइट को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़। और एक और चीज़ है कि ये मैंने उनका सोते टाइम मेकअप किया था, तो उनके किसी काम का नहीं था, वो कहीं उसको लगा के रख भी नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें सोना था। तो ये उन्होंने सिर्फ मेकअप करवाया, उसके बाद मुँह धुल लिया था। इस वजह से मैंने इस पर थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट को अप्लाई किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फाउंडेशन की मैंने लिटिल क्वांटिटी को ही यूज़ किया हुआ है, भर भर के मैंने फाउंडेशन का कोट नहीं दिया है। तो ये उस वजह से मैंने इतना कम कम इनका यूज़ किया है। तो आप ये मत देखिएगा कि आपने इतना कम क्यों लिया है। ये मैं सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैं ये वीडियो शूट करी थी, तो मैंने उस वजह से ये कम लिया है। अन्यथा आप अगर जब भी किसी का मेकअप करें तो आप अच्छे से प्रोडक्ट का यूज़ करें और नेक पर ज़रूर फाउंडेशन लगाएं। देखिए, हाइलाइटर नहीं था अभी मेरे पास, तो मैंने फाउंडेशन का यूज़ कर दिया है हाईलाइट करने के लिए। इनके हाईलाइट पॉइंट्स पर मैंने फाउंडेशन का ही दोबारा यूज़ किया है, जिससे कि इनकी स्किन हाईलाइट हो जाएगी। और बिना हाइलाइटर के भी आप कैसे फाउंडेशन से हाईलाइट कर सकते हैं, स्किन को मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। अब इसको जो गीला ब्यूटी ब्लेंडर होता है उससे ही हल्के से इसको डैप डैप करके आप मेकअप को करिएगा और एकदम ओवर पुश मत कीजिएगा, जिससे कि आपके अगर आप मेकअप को ओवर पुश करते हैं या एकदम हार्डली उसको ब्यूटी ब्लेंडर को पुश करते हैं, तो उससे आपके मेकअप का फाउंडेशन कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कहीं कम हो जाएगा। तो उसको लाइटली अप्लाई कीजिए, जितना आप लाइटली अप्लाई करेंगे उतनी आपकी स्किन और मेकअप की क्वालिटी बढ़ेगी और मेकअप एकदम शाइनी और शाइनी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे आपने फ़िल्टर लगा दिया हो फेस पर। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हम मेकअप करते हैं और वीडियो को शूट करते हैं तो सामने से कुछ और दिख रहा होता है और वीडियो में उसकी कुछ और क्वालिटी हो रही होती है। तो वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिखता है जितना कि सामने से उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो ये थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको उतना अच्छा नहीं दिखे जितना अच्छा इसका ग्लो और शाइनी क्वालिटी इसकी सामने से दिख रही थी।
अब इसके बाद मैंने इसको देखिए फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इनकी नेक पर अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं पड़ी करनी पड़ी फाउंडेशन को, और उसी से काम उतना चल गया जितना मुझे सिखाना था, उसी हिसाब से मैंने लिया है। अब NYV का लिक्विड ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि मैं कम ही चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये ब्राइडल मेकअप नहीं है, ये लाइट मेकअप है, पार्टी मेकअप है, और इसको आप कहीं भी छोटे फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइप का मेकअप है। न्यूली ब्राइड अपने ससुराल में रहती हैं, नई-नई शादी जिनकी होती है, वो अपना इस टाइप का मेकअप करके रख सकती हैं। जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है, जिनके पास ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं है, तो उनके हिसाब का ये मेकअप है। और बिगनर्स के लिए ये मैं आपके हिसाब का ही सस्ते प्रोडक्ट का, सस्ते सामानों का कैसे यूज़ करके आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं, वो सिखा रही हूँ। जो हमारी बहनें हैं जिनके पास में इतने महंगे सामान नहीं है, वो सस्ते सामान से ही अपना अच्छा मेकअप कैसे कर लें। तो मैंने ये सब आपके लिए ही किया हुआ है। तो देखिए मैंने ये वी बना के दिखाया है। इससे आगे आप ना तो फाउंडेशन लगाइएगा और ना ही कॉन्टोर कीजिएगा। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने वी बना के दिखाया है। और आजकल ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है कि पिंकिस्ट टोन लेके जाते हैं मेकअप में और एकदम ब्लशी मेकअप करते हैं। तो उसमें ज़्यादा ब्लशर का यूज़ करती है। अब मेकअप को सेटिंग करने के लिए जो भी लिक्विड चीज़ें थी मैंने अप्लाई कर दी, उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ। तब तक आप ना तो किसी को हंसने दीजिए, अगर आप खुद से मेकअप कर रहे हैं, सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, तो आप तब तक कोई चीज़ ऐसी ना करिए फेस के लिए कि जिससे स्किन आपकी सिकुड़े या लाइन बन जाए। तो तब तक ना हंसिए जब तक आप सेटिंग पाउडर ना लगा लें। सेटिंग पाउडर मेन की है, जो आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे नहीं बताएंगे। मेकअप की ये सीक्रेट है, टॉप का सीक्रेट है ये, कि सेटिंग पाउडर के वजह से मेकअप एक तो काफ़ी अच्छा ग्लो देता है, प्लस काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ये, प्लस इससे ऑयल कंट्रोल रहता है। दूसरी स्किन आपकी जो स्किन में क्रैक पड़ जाएंगे मेकअप में, वो नहीं पड़ते हैं। तो ये हर एक मेकअप आर्टिस्ट का ये टॉप का सीक्रेट है। इसको आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने इनके कॉन्टोर के लिए इसी पाउडर से थोड़े से कट लगाए हुए हैं। देन इसके बाद अब मैं करने वाली हूँ इनके आई शेडो का मेकअप। तो मेरे पास में जो सस्ती वाली मेरी आई शेडो पैलेट थी वो मिली नहीं मुझे तुरंत में जल्दी, और वो आधा सामान मेरा इस घर पर है, आधा मेरा दिल्ली में रखा है। तो ये एक मोर्फी की भाभी की ही मेरी आई शेडो पैलेट थी। तो ये थोड़ी सी महंगी है इतने पूरे मेकअप में, क्योंकि सस्ते से भी आप उतना ही अच्छा करेंगे जितना इससे कर लेंगे। तो ये मेरी मजबूरी पड़ गई थी, नहीं तो मैं आई शेडो पैलेट भी आपको सस्ती वाली ही दिखाती। तो इकलौती इस मेकअप में सिर्फ यही महंगी है। बाकी जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो फॉरएवर 50 का है, तो वो 1000 की रेंज में आ जाता है। तो ये मैंने इनके कॉर्नर से मैंने आई शेडो को अप्लाई करा है। कॉर्नर से ही हमेशा आप आई शेडो को अप्लाई कीजिएगा और इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए लाइटली हाथों से। और जो हमने सेटिंग पाउडर लगाया हुआ है, तो सेटिंग पाउडर से उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जब हम लोग आँखों का मेकअप करते हैं तो स्किन में कहीं टच होता है अगर हमारा हाथ, तो वो मेकअप निकलता नहीं है। तो उसको भर के लगाइएगा, उसको जब तक रिमूव नहीं कीजिए जब तक कि आपका पूरा मेकअप फाइनल ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड कर दिया है। कॉर्नर में मैंने ऑरेंज और ब्राउन मैंने आई शेडो लिया हुआ है, कॉर्नर पर लगाया। इनर कॉर्नर में मैं उतना ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ आई शेडो जितना मैंने कॉर्नर साइड पर लगाया हुआ है। इसके बाद देखो आपके पास अगर ज़्यादा ब्रशेस नहीं है, देखो ब्रशेस तो होने चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक आईब्रो के लिए ब्रश रखिए, एक पाउडर अप्लाई करने के लिए ब्रश रखिए, और एक आई शेडो लगाने के लिए कॉमन से ये 3-4 ब्रश तो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि पूरा मेकअप आप हाथों से उंगलियों से नहीं कर सकते। कभी कभी कहीं जहाँ किसी जगह आप उंगली का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने इसमें करके दिखाया है कि अगर आपके पास मेकअप का ब्रश उतना नहीं है तो अब देखिए जैसे मेरा ये जो मैं इसमें अभी ये आई शेडो मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इसके बाद में मैं अब इसमें एक हाईलाइटिंग वाला एक शिमरी आई शेडो लगाऊंगी। मैंने ब्रश से ट्राई किया तो उसमें क्या हुआ कि जब हम आई शेडो से ब्रश से लेंगे आई शेडो को, तो आई शेडो ज़्यादा निकल जाएगा और वेस्ट जाता है। तो मैंने वो देखा कि इससे उतना नहीं हो रहा, तो मैंने अपनी फिंगर की टिप पर लगाया और देखो उससे मैंने उसको अप्लाई किया है। उसकी परफेक्टली शाइन आई है, जितनी कि वो ब्रश से नहीं आ रही थी, जो कि हाथ से आई है। तो ऐसा नहीं है
कि आप केवल ब्रश से ही अपने मेकअप को कर सकते हैं, आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपनी फिंगर की टिप का यूज़ करती हूँ जब मुझे शिमरी आई शेडो लगाना होता है, उससे एकदम परफेक्ट उसका साइन आ जाता है। इनफैक्ट मैं तो हाइलाइटर भी ब्रश और फिंगर से लगाती हूँ। तो आप 1-2 ब्रश रखते हैं, उस ब्रश के बाद आप वही उँगलियों का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं कोई ज़रूरत पड़ती है कि आप एकदम ओवर महंगे सामान लीजिए, नहीं। हमें ना तो अगर कोई शादी का मेकअप करना है, ना ही कोई ब्राइडल का है, ना कोई वैसा हैवी कोई मेकअप करना है, तो हम कम सस्ते सामानों से भी मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मैंने आई शैडो पाउडर लिया है, यूरोप गर्ल का है, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं आँखों में आई शैडो आईब्रो जेल का यूज़ कर सकती है आईब्रो पर, लेकिन नहीं, आपको मैं सिखा रही हूँ। देखो, अभी मैं आपको ये आईब्रो पाउडर से कैसे आईब्रो सेट करते हैं, मेकअप करते हैं, मैं वो सिखा रही हूँ। फिर मैं जेल का भी आपको फुल ट्यूटोरियल लाऊंगी। तो ये आप देखियो कि मैंने कैसे आईब्रो को इन्हेंस करने के लिए अप्लाई किया है। मैं ब्रश से ही कर रही हूँ, जो उसमें साथ में आता है उसी ब्रश से कर रही हूँ। तो अब ये हो गया है। अब इसके बाद अब मैं अच्छे से इनको फिल करूँगी। देखो, आई शेडो में आप अच्छे से आईब्रो को शेप दीजिए, क्योंकि जो मेकअप है प्लस आई शेडो और लिपस्टिक, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो मेकअप को बहुत अच्छा स्पेशल बनाती हैं। तो आप इन पर ध्यान दीजिए, इनको अच्छे से फिलअप कीजिए। अब मैंने इसका मेकअप कर दिया है आईब्रो का। अब दूसरी वाली आईब्रो को कुछ सही कर रही हूँ। देखिए, मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे पास उतना अभी सामान इधर है नहीं, और मैं उतना अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ कि कोई मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड करूँ, फिर मैं वॉइस ओवर कहीं और से दूँ। तो आपको देखो, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम लगेगी। प्लस मैंने कोई माइक साइक नहीं लगाया है, डायरेक्टली मैंने अपनी इसमें वीडियो में वॉइस ओवर डाला है जो मोबाइल से हो सकता था। तो मैं आपको सिर्फ मेकअप सिखाने के लिए इतना कर रही हूँ। देखो, जो ब्रश मुझे आई शेडो पैलेट में आईब्रो पेंसिल की जो आईब्रो पाउडर में जो मुझे मिला, उसी का मैंने यूज़ किया है। तो इससे आप अच्छे से आईब्रो ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद मैं इनके फेस पर, ये मैंने कंप्लीट कर दी है आईब्रो। अब मैं इनके फेस पर आईलाइनर लगा चुकी हूँ, और ये मेरी वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, और इसमें आईलाइनर अप्लाई करने के बाद क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, मुझे मजबूरी में कट करना पड़ा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आईब्रो और आईलाइनर कैसे लगाते वो सिखाऊंगी। अब मैंने ये कलर वार का है, जो मैंने ये लगाया हुआ है, कॉन्टोर किया हुआ है। तो ये मेरा कलर वार का ये मैंने इनके फेस पर कॉन्टोर पाउडर यूज़ किया हुआ है, जॉ लाइन पर भी मैंने किया हुआ है। तो आप प्लीज़ ये कट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेकअप हैवी नहीं दिखेगा, प्लस फेस एकदम हैवी नहीं लगेगा। इससे हमारी स्किन को नेचुरल लुक मिलेगा, और विदाउट कॉन्टोर आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको प्लीज़ आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैंने कलर वार का ये किया हुआ है यूज़, आप उसको ले सकते हैं। ये बहुत सस्ते आते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते हैं, और सब 1,000 की रेंज में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें ही 1,000 की हैं, बाकी तो 500 के अंदर की ही चीज़ें हैं सारी। फोरहेड पर भी मैंने अच्छे से कर दिया है, क्योंकि ये हेड पर जो हम लोग माथे पर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो ये उतना नेचुरल लुक नहीं देगा। ये इसका यूज़ हो गया है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब इसके बाद में मैं इनके फेस पर जो पूरे परफेक्ट कट थे, मैंने वो कॉन्टोरिंग से सारे दे दिए हैं, क्योंकि इनके फेस पर नेचुरल कॉन्टोरिंग नहीं थी। और ये सब होने के बाद अब मैं इनके फेस को अच्छे से पूरा नेचुरल लुक देने के बाद फाइनली टचअप दे रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप एकदम अच्छी फिनिशिंग दें। सस्ते मेकअप के प्रोडक्ट हैं, तो ये मत सोचिए कि इससे मेकअप नहीं होगा। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको मेकअप करने का तरीका पता हो, टेक्निक्स पता होंगी, तो कितना भी सस्ता मेकअप होगा उससे आप बहुत अच्छा मेकअप कर लेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप करके आप मेकअप को बहुत अच्छा सा कर लेंगे, ग्लो लाएंगे। जो आप मेकअप सैलून में जाके 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये देते हैं, उसके लिए आप 1-1.5 हज़ार के सामान में खुद से ही सारा मेकअप कर लेंगे। तो मैं इसलिए आपको सिखा रही हूँ कि आपको इतना पैसा ना देना पड़े।
बाहर आप खुद से ही इतना मेकअप कर लें, या जो बिगनर्स हैं और जो मेकअप सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मैं फ्री में वीडियो ला रही हूँ, जो आप देखें और मेकअप सीखें। जो बहनें मेकअप खुद से करना चाहती हैं, मेकअप सीखना चाहती हैं, उनके लिए मैं ऐसी वीडियो ला रही हूँ। तो ये मेबलिन का मस्कारा है जो 300 रुपये की रेंज में आता है। इसको मैंने लोअर लेस पर लगा दिया है। लोअर लेस पर इस वजह से लगाया क्योंकि फिर ये ऊपर जब देखेंगी, अगर ऊपर लगा दूंगी और फिर नीचे का लोअर लेस पर लगाऊंगी तो ऊपर वाली लैशेस का लग जाएगा मेकअप ऊपर। तो मैंने उसकी वजह से पहले नीचे लगाया है, फिर अब मैं ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए मैंने इनकी आंखों पर लैशेस नहीं लगाई है, उतना मैंने नहीं किया है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैंने ब्राइडल मेकअप नहीं सिखाया है। ये है लाइट मेकअप है। जो हैवी मेकअप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। ये लाइट मेकअप इस वजह से मैंने आपको सिखाया है क्योंकि हर कोई हैवी मेकअप पसंद नहीं करता है और खुद से मेकअप करने के अलग तरीके होते हैं। तो आप खुद से मेकअप सीख सकें, खुद से मेकअप कर सकें, इस वजह से मैंने आपको मेकअप सिखाया है। मस्कारा लगा दिया है। अब मेरे पास लेसेस नहीं थी इस टाइम, मैं थोड़ा सा इससे मैंने थोड़ा सा इनको पुश किया है जिससे कि आई लैशेस थोड़ी अच्छी लगें नेचुरली, और लेसेस अच्छी साइन करें, अच्छी से इनहेंस होकर दिखें। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको कहीं भी किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पर मिल जाएगा। 50-60 रुपये से लेके 100-150 तक के ही आते हैं ये। इससे आपको लेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक बार मस्कारा लगाने के बाद इसका यूज़ करते हैं तो। अब आप देख सकते हैं कि मेकअप ऑलमोस्ट डन होने को ही आ रहा है। तो आप अपनी ऐसे ही अपना ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिएगा। मैंने आज एक ट्यूटोरियल डाला है, मैं आगे आपके कमेंट्स के हिसाब से ही सारे मेकअप करूँगी। जैसा आप कमेंट करेंगे, जैसा आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, उसी हिसाब से मैं सब आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड करके डालती हूँ, कुछ डेली की ही डालती हूँ, मोस्टली मैं डेली की डालती हूँ। ये तो अभी मैं अपने घर पर आई हुई हूँ तो इस वजह से मेरे पास में उतने अभी सामान नहीं थे, उतनी मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, तभी मैंने आपको सिखाया है मेकअप। लास्ट में मैंने इनके नेक पर भी हाइलाइटर लगाया है जिससे कि फेस और नेक एक से दिखें, अलग अलग ना दिखें। तो ये गलतियां आप ना कीजिएगा। जो मैंने आपको बारीकियां सिखाई हैं, कुछ कुछ जो टिप्स सिखाए हैं उनका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब इनके फेस पर जो एक्स्ट्रा पाउडर लगा है मैं उसको रिमूव कर दूँगी और जिससे इनका फेस बहुत अच्छा दिखेगा, नेचुरल दिखेगा। देखिए ये सारे सस्ते प्रोडक्ट थे। ये जो लिपस्टिक मैं अब यूज़ कर रही हूँ इनके फेस पर भी, ये भी नॉर्मल सी लिपस्टिक है, मियोन की लिपस्टिक है, कोई ज़्यादा महंगी लिपस्टिक नहीं है, कोई बड़ी ब्रांड नहीं है, सब छोटी छोटी ब्रांड के ही प्रोडक्ट है। उनसे भी इतना अच्छा मेकअप, शाइनी मेकअप, ग्लोइंग मेकअप मैंने किया हुआ है। तो आप मेरे साथ मुझे इतना सपोर्ट देते रहिए, साथ बने रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। तो मैं आपको और अच्छा ट्यूटोरियल ला के दिखाऊँगी और अच्छी मेकअप सिखाऊँगी। मैं सारे फ्री होंगे और मैं एक टाइम के बाद सोच रही हूँ कि आपको कुछ दिनों के बाद पूरी फ्री क्लासेस ही सिखाऊँ मेकअप की। सारे मैं अपने फ्री मेकअप सिखाऊंगी आपको। पूरा एक मैं सीरीज रखूँगी जो आपके लिए 20-22 क्लासें होंगी, जिसमें आपको 1-1, 2-2 घंटे के मेकअप की क्लासें होंगी। और कभी हुआ तो मैं लाइव भी क्लासेस डालूँगी। सॉरी 1-2 घंटे की तो काफ़ी महंगी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। 30-30, 35-35 मिनट की मैं वीडियो ना रखूँगी और एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगी। 15-20 वीडियो रहेंगी उसमें, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फ्री में मेकअप सिखाऊंगी। तो आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा मुझे और मैं आपको ऐसे ही बिगनर्स तो हैं आप या आप मेकअप सीखना चाहते हैं, मैं सारा प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस मेकअप सिखाऊंगी। आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा मुझे। और देखिए ये लिपस्टिक कितना अच्छा इनके लिए लुक दे रही है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी निकली है, मुझे बहुत पसंद आई है। तो आप देख सकते हैं कितना सही मेकअप लग रहा है इनका। और इसके बाद आप पूरे मेकअप को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका मेकअप कितना प्यारा लगा है। कम मेकअप के सस्ते प्रोडक्ट्स में भी मैंने इतना मेकअप किया है, आप भी कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ कर सकते हैं, कम रेंज में या कम क्वालिटी में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। वो हर एक चीज़ सिखा दूँगी मेकअप में जो आप बाहर कई हज़ारों रुपये, लाखों रुपये में सीख पाएंगे, वो मैं आपको पूरा फ्री में सिखाऊँगी। बस आप मुझे अपना सपोर्ट देते रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये फाइनल लुक है और इसके बाद आपको
मैं अगली वीडियो सिखाऊंगी। देखिए इसमें मैंने एकदम नेचुरल दिखाया है, काजल का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया है। तो नेचुरल मेकअप दिखाया है, बिल्कुल लाइट मेकअप दिखाया है। लाइट का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट बिल्कुल ना लगाया जाए, प्रोडक्ट लगते हैं लेकिन ऐसी टेक्निक से लगती हैं कि जिसमें आपको वो प्रोडक्ट लगाने के बाद भी ये लगे कि बहुत नेचुरल मेकअप है। तो ये मैंने वो करने की कोशिश की है। तो आप इसको अप्लाई करिएगा, खुद से करके देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको आगे सिखाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, अपना सपोर्ट मुझे दीजिएगा। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आगे, और अपना साथ देते रहिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल पर और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।